हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, गाइस, हम प्रेजेंट को भी कवर कर चुके हैं और पास्ट को भी कवर कर चुके हैं। अब फ्यूचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट की जो डेफिनेशन है इंग्लिश में और इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में जो इसकी उर्दू में पहचान क्या है, उर्दू में किस तरह हम इसको पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, और इसकी जो है फार्मूलेशन क्या है, किस तरह हम इसको लिखेंगे, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और एट द एंड जो है इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। तो इसकी जो मैंने इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन लिखा है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर, कि वो एक्शन, वो काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए। अब उर्दू में देखे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब उर्दू के जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए तो समझे कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि वो आ चुका होगा, वो शाम से पहले आ चुका होगा, और वो जो है खत लिख चुका होगा, वो 2 बजे से 2 बजे तक वो खाना पका चुकी होगी। अब इसका मतलब क्या है कि चुका होगा, चुकी होगी। हम इसमें फ्यूचर, जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हुआ, फ्यूचर में किस तरह कंप्लीट होता है, फ्यूचर में इस तरह, लेट सपोज अब ये एक, लेट सपोज ये एक आदमी है, ठीक है। अब ये जो है किसी का वो कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कि कोई और इसका इंतजार कर रहा है। अब ये कह रहा है कि वो 2 बजे तक आ चुका होगा। अब 2 बजे तक आ चुका होगा, लेट सपोज अब नाइट का टाइम है, ठीक है, और वो सुबह के जो शाम के जो दोपहर के 2 बजे हैं उस टाइम तक वो आ चुका होगा। तो ये यहाँ पे वैसे सोच रहा है, सरमाइज कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट में ये सोच रहा है, असल में है ये प्रेजेंट का सोच है, ठीक है। ये असल में हम प्रेजेंट में सोचते हैं कि इस वक्त तक या उस वक्त तक वो काम या वो जो भी कुछ है वो चुका होगा। अब ये बंदा जो है प्रेजेंट के अंदर इसके बारे में जो है अंदाजा लगा रहा है कि वो 2 बजे तक आ चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, कि मतलब फ्यूचर में वो आ चुका होगा 2 बजे तक, मतलब वो उसका जो आने का काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब ये नाइट के टाइम में मतलब सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है सुबह होगी, उसके बाद 2 बजे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, फ्यूचर में आने वाले वक्त में कंप्लीट हो चुका होगा। आमतौर पर हम ये प्रेजेंट में सोचते हैं। अब देखते हैं इसकी फार्मूलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है जरूरी। उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल है, वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड। अब जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज है, वही वर्ब की तरफ थी, और इसी तरह सेम पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट हैड, वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव, उसके बाद वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड। अब जहां तक बात है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल नॉट हैव, विल के बाद जस्ट नॉट लगाना, वही हैव, वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड। अब इंट्रागेटिव में क्या होगा, इंट्रागेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं, इसको सवालिया कहते हैं कि क्या वो 2 बजे तक आ चुका होगा, क्या वो शाम से पहले ये काम कर चुका होगा, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो उसमें क्या करना है, विल को पहले लिखना है। किससे पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले विल होगा, उसके बाद हैव होगा। कहने का मतलब ये है कि विल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट होगा, क्योंकि विल तो सब्जेक्ट से पहले ही होगा, उसके बाद वर्ब की तरफ प्लस अदर वर्ड, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसके एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ही विल हैव डन इट बाय इवनिंग, इवनिंग तक मतलब शाम तक वो ये काम या वो ये कर चुका होगा, शाम तक वो ये कर चुका होगा। ही विल हैव, तो ही उसके साथ विल हैव, डन तरफा में डू, डिड, डन। ही विल हैव डन इट, कोई काम होगा, ही विल हैव डन इट, वो ये कर चुका होगा, किससे पहले, बाय इवनिंग। अब यहाँ पे मैंने बाय का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ज्यादातर लोग मिस्टेक कर रहे थे, टिल इस्तेमाल करते हैं कि टिल, इवनिंग तक, इवनिंग तक ये काम कर चुका होगा, लिहाजा इसमें बाय इस्तेमाल होता है। ही विल हैव डन इट बाय इवनिंग, वो शाम तक ये काम कर चुका होगा। अब देखिए, आई विल हैव मेट हिम बाय मंडे, मैं मंडे तक, अब अगेन मैंने बाय लिखा, मैं मंडे तक उसे मिल चुका होगा। अब प्रेजेंट में सोच रहा है, फ्यूचर में उसके बारे में सोच रहा है कि मतलब उस इवनिंग तक, सॉरी मंडे तक ये काम हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो उसमें क्या करना है, शी विल नॉट हैव, इस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि विल के बाद नॉट लगाना है,
शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर 2 o'clock। वो 2 बजे से पहले खाना नहीं पका चुकी होगी। वो 2 बजे से पहले खाना नहीं पका चुकी होगी। तो यहाँ पे मैंने शी लिखा, शी के साथ विल, और विल के बाद मैंने नॉट लिखा। शी विल नॉट हैव कुक्ड, थर्ड फॉर्म, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड, वो खाना नहीं पका चुकी होगी। किससे पहले? बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले वो खाना नहीं पका चुकी होगी। अब इसमें हम नॉट लगाते हैं, इनकार करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का लिखा है। इंट्रोगेटिव में क्या कहा कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो है आपका विल और हैव के दरमियान होगा। पहले विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है वही वर्ड की तरफ हम अदर वर्ड, और द एंड जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल अहमद हैव कम बिफोर मीटिंग, क्या अहमद जो है मीटिंग से पहले आ चुका होगा। अब हम ये प्रेजेंट में पूछ रहे, सवाल पूछ रहे। अब मीटिंग है, मीटिंग तो आने वाले वक्त में, अभी तक तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मीटिंग से पहले अहमद आ चुका होगा। विल अहमद हैव कम बिफोर, ये कम जो है थर्ड फॉर्म में, कम केम कम, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सेम है। विल अहमद हैव कम बिफोर मीटिंग, और एट द एंड जो है मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या अहमद मीटिंग से पहले आ चुका होगा। तो गाइस मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक था। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। देखो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन इसके तहत आप जुमले बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और ज्यादातर तो ये रिटन में तो नहीं इस्तेमाल होता, ये टेंस जो है स्पोकन में एट सम एक्सटेंट जो है ये इस्तेमाल होता है। उसी तरह रिटन में भी इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल इसकी। तो फिर भी टेंस से पढ़ना तो है ज़रूरी है। तो बस इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई मसला हो, कोई फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एट द एंड मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।